सुप्रभात प्यारे बच्चों। ई शिक्षण के माध्यम से पिछली कड़ी में आपने पाठ 6 परिवार कविता का अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम पाठ 7 मोर का घमंड कहानी का अध्ययन करेंगे। मोर का घमंड, घमंड का अर्थ होता है बच्चों अहंकार। एक जंगल में एक मोर रहता था। वह बहुत ही सुंदर था। मोर तो सभी सुंदर होते हैं, लेकिन उस मोर को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वह अपने आप को सबसे खास, खास का अर्थ होता है बच्चों सबसे अलग, और दूसरे पशु पक्षियों को हीन मानता था। हीन का अर्थ होता है घटिया या कम समझना। जब भी वर्षा होती वह झूम झूम कर नाचता। तब अपने सुंदर पंखों को देखकर उसका घमंड और भी बढ़ जाता। तो बच्चों, एक जंगल में एक मोर रहता था। वर्षा होने के समय वह अपने पंख फैलाकर झूम झूम कर नाचता और उसके पंख इस तरीके से खुल जाते। मोर के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। अपने इन्हीं सुंदर पंखों के कारण मोर अपने आप को खास और दूसरे पशु पक्षियों को अपने से हीन अर्थात अपने से कम मानता था। वन के अन्य, अन्य का अर्थ होता है बच्चों दूसरे। पशु पक्षी उसकी सुंदरता की तो तारीफ करते थे। तारीफ का अर्थ होता है बच्चों प्रशंसा, लेकिन उसके घमंडी व्यवहार से परेशान थे। एक दिन सबने मिलकर उसके घमंड को तोड़ने का उपाय सोचा। शाम के समय जंगल में वर्षा हुई। मोर पंख फैलाकर नाचने लगा। तभी एक कोयल उसके पास पहुंची। वह बोली, वाह मोर भैया, कितना सुंदर नाचते हैं आप, और आप जैसे पंख तो शायद पूरी धरती पर किसी के नहीं होंगे। मोर घमंड से बोला, हाँ सो तो है ही, तुम्हारे काले पंखों से तो बहुत ही सुंदर। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या समझा कि मोर को अपने सुंदर पंखों का बहुत घमंड था। अपने सुंदर पंखों की तारीफ सुनकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन अपने घमंडी व्यवहार के कारण उसने कोयल के काले पंखों की बुराई कर दी। मोर के इसी घमंडी व्यवहार से परेशान होकर जंगल के पशु पक्षियों ने एक उपाय सोचा था। कोयल ने कहा, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं। यह सुनकर मोर पूरे घमंड से भर गया और हंसने लगा। कोयल ने फिर कहा, क्यों ना हम मिलकर एक गाना गाएं, इससे तुम्हें नाचने में और भी आनंद आएगा। मोर ने तुरंत हामी भर दी। मोर जोश में आकर जोर जोर से गाने लगा। उसे लगा कि उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब कोयल ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। मधुर का अर्थ होता है बच्चों मीठी। तब मोर अपनी आवाज़ पर शर्मिंदा हुआ। कोयल की आवाज़ सुनकर जंगल के सारे पशु पक्षी वहां एकत्र, एकत्र का अर्थ होता है बच्चों इकट्ठे हो गए। सबने कोयल की मधुर आवाज़ की तारीफ की। तो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि मोर शर्मिंदा क्यों हुआ, क्योंकि अब मोर को समझ में आया कि जिस प्रकार मोर के पंख सबसे खास हैं, सबसे सुंदर हैं, उसी प्रकार कोयल की आवाज़ सबसे मधुर है। तब कोयल ने मोर को समझाया कि भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं। किसी को भी अपने गुण पर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रत्येक, प्रत्येक का अर्थ होता है बच्चों हर एक प्राणी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मोर को बात समझ में आ गई। उस दिन से उसने अपनी सुंदरता का घमंड करना छोड़ दिया और सबका सम्मान करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या समझ में आया कि हमें अपने गुणों के साथ साथ दूसरों के गुणों का भी सम्मान करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अपने किसी भी गुण का घमंड नहीं करना चाहिए।
बच्चों, इस पूरी कहानी में हमने क्या समझा, एक बार संक्षेप में दोबारा समझते हैं कि एक जंगल में एक मोर रहता था। मोर को अपने पंखों का बहुत घमंड था, क्योंकि मोर के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। अपने सुंदर पंखों के कारण वह जंगल के अन्य पशु पक्षियों को अपने से कम मानता था। मोर के इसी घमंड को तोड़ने के लिए जंगल के पशु पक्षियों ने एक उपाय सोचा, और कोयल ने मोर को गाने के लिए प्रेरित किया। जब मोर ने गाना गाया तो उसे समझ में आया कि उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है और कोयल की आवाज़ बहुत मधुर है। इससे मोर को समझ में आया कि जिस प्रकार मोर के पास सुंदर पंख हैं, उसी प्रकार कोयल के पास सुंदर आवाज़ है। और हमें अपने गुणों पे घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के गुणों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इस कहानी का अच्छे से पठन करना है और अपने पठन कौशल को मजबूत बनाना है। साथ ही इस कहानी में दी गई शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपका दिन मंगलमय हो।